गुड मॉर्निंग बच्चों। शिक्षक दिवस के अवसर पर उपहार स्वरूप कुछ प्रश्न हल करके आपको देता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में आपके प्रिंसिपल साहब बहुत कुछ आपको बताए। मैं सिर्फ और सिर्फ आज शिक्षण के माध्यम से आपको उपहार भेंट कर रहा हूं। तो देखते हैं क्लास 11th मैथ सेट मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट 4। बेटा मैं चाहता तो इस एक्सरसाइज को 2 या 3 पार्ट में समाप्त कर देता, लेकिन नहीं, इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको समझने में आपको दिक्कत हो रही है या ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ रहा है और समय लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ। बेटा एक बात बता दूँ कि अगर सेट नहीं आएगा तो रिलेशन नहीं आएगा, रिलेशन नहीं आएगा तो फंक्शन नहीं आएगा, अगर फंक्शन नहीं आएगा तो 70% मैथ आपकी गायब। तो बहुत टफ तो नहीं है, केवल 2 4 5 सवाल आपको ऐसे मिल रहे हैं। अगर आप लॉजिकल वे में नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इंटर मैथ लिए हुए हैं, लॉजिक का प्रयोग करें, प्रॉपर्टी का प्रयोग करें और घबराएं ना। पिछली साल एक बच्चा घबरा गया, घबराइए बिल्कुल मत। मैथ साइंस में सबसे सरल विषय है, सबसे सरल विषय मैथ ही है। कुछ रटना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ अब तो जोड़ घटाव गुणा भाग भी नहीं है इसमें, केवल लॉजिकल मैथ चलती है। आइए आपका 11th क्वेश्चन देखते हैं। तैयार तो पूरा किया हूँ, पढ़ता हूँ बेटा घर पर, निश्चित रूप से पढ़ता हूँ। तैयार तो पूरा है, चाहूँ तो पूरा कर दूँ 2 वीडियो में भी या एक ही वीडियो में जल्दी जल्दी पूरा कर दूँ, लेकिन करूँगा नहीं, ये भी एक वीडियो और बनाऊँगा इसके आगे। 11वां क्वेश्चन है कि लेट A and B, let A and B be set। माना कि A और B सेट हैं। If A intersection X is equal to B intersection X, that's equal to 5, and A union X is equal to B union X for some set X, for some set X, किसी सेट X के लिए। उसका जैसे A भी कुछ नहीं दिया है, वैसे X भी कोई सेट नहीं दिया हुआ है। सो दैट, तो दिखाइए कि पर A इज इक्वल टू B। आपको बताया गया था इसके लिए आपको 2 चीज करना है, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, यही करना है। देखो बेटा मैं इस चीज को इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि जो चीज बिना इसके हो जा रही है तो उसके लिए माथा पच्ची क्यों करवाऊं आपसे। आइए, लेट X बिलोंग्स टू A, X सेट A का कोई एलिमेंट है, X सेट का कोई एलिमेंट है। तो अगर X A का एलिमेंट है तो X A यूनियन X का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि A यूनियन X में A के सभी एलिमेंट आ जाएंगे।
ए यूनियन एक्स में ए के सभी एलिमेंट आएंगे। अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो ए यूनियन एक्स का भी एलिमेंट होगा। और दिया है कि ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। इसका मतलब यह है भाई ए इज सबसेट ऑफ बी निकालना है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी निकालना है ना, तो बी तो हमको लाना पड़ेगा। तो यहां से ला देते हैं कि ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स। अब यहां पर दो चीज दिया है कि एक्स बी का भी एलिमेंट है, एक्स कैपिटल एक्स का भी एलिमेंट है, लेकिन इसकी जरूरतें हमको नहीं है, या एक्स बिलोंग्स टू बी। छोड़ो इसको, छोड़ देता हूं एक्स को, कोई मतलब नहीं है। अब देखो एक्स बी से बिलोंग कर रहा है और एक्स ए से बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। चलिए फिर उल्टा मानता हूं इसको, y इज सबसेट ऑफ बी। लेट, ठीक है, सॉरी सबसेट नहीं, गलत बोल गया, बिलोंग्स टू बी। y बी का कोई एलिमेंट है तो y बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स, तो बी यूनियन एक्स का भी y एक एलिमेंट होगा। अब बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स के, y बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू ए। काम हो गया ना, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब b इज सबसेट ऑफ a, hence a इज इक्वल टू b। a b के क्या है, बराबर। अब पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, सिंस a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। ये एक प्रॉपर्टी है, बताया जा चुका है आपको, इसको नोट कर ले प्लीज। क्वेश्चन है बेटा 12 नंबर का आपका, फाइंड सेट ए बी एंड सी। ये तीन सेट प्राप्त करना है हमको, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। यानी इसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे ए और बी का, बी और सी का और ए और सी का, इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे। और एक बात और कह रहा है, अगर तीनों का इंटरसेक्शन निकालें तो 5 होगा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सेट्स को कंसीडर करेंगे। सेट को इस तरह से कंसीडर करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का मान कुछ होगा, बी इंटरसेक्शन सी का मान कुछ होगा, ए इंटरसेक्शन सी का मान कुछ होगा, लेकिन इन तीनों में कोई कॉमन नहीं होगा, तीनों में कोई कॉमन नहीं होगा। चलो मानता हूं, लेट करता हूं, ए इज इक्वल टू 2 3, ठीक है। अब बी में भी कुछ कॉमन होना है, बी इज इक्वल टू 3 4। अब सी में भी कुछ कॉमन होना है, पहले 4 ले लें, बी सी में कॉमन 4, अब ए सी में भी कॉमन 2। अब देखो ए बी में कॉमन हो गया, ए बी में क्या कॉमन हुआ 3, बी सी में क्या कॉमन हुआ 4, ए सी में क्या कॉमन हुआ 2। क्या तीनों में कुछ कॉमन है, क्या तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब लिखो ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट, ए बी में क्या कॉमन है 3, तो नॉन एम्प्टी सेट है कि नहीं, करा आर नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी सी में क्या कॉमन है 4, ए इंटरसेक्शन सी, ए सी में क्या कॉमन है बताओ 2, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं कॉमन है, और 5 है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए इक्वल टू 2 3, बी इक्वल टू 3 4 एंड सी इक्वल टू 4 2।
अब बेटा ध्यान दीजिए, आंसर आपका निकल गया। जरूरी नहीं है कि जो आंसर हमने निकाला है वही आंसर सब लोग निकालें, आप भी यहाँ एग्जाम्पल बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तमाम सेट होंगे, इनफाइनाइट सेट्स होंगे ए बी सी के, जो इस तरह से होंगे, एक दूसरे से आपस में तो कॉमन एलिमेंट रखते हैं, लेकिन तीनों में कॉमन एलिमेंट न रखते हों। तो जरूरी नहीं है कि ये जो आंसर हमने निकाला ये आपकी बुक में हो, नहीं, या जो ये हमने माना वही सब लोग माने, ये जरूरी नहीं है, कोई कुछ भी मान सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कॉपी इट। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, कुछ व्यक्तियों का समूह है, किताब मेरे पास नहीं है, वो दिया हुआ है, उसमें एक निरीक्षण किया, एक ऑब्जर्वेशन किया गया। उस ऑब्जर्वेशन में चाय पीने वाले लोग 150 हैं, कॉफ़ी पीने वाले लोग 225 हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले 100 हैं। ठीक है, करा है कि उन लोगों की संख्या बताइए जो न तो चाय बस पीते हैं न तो कॉफ़ी, न तो चाय पीते हैं न तो कॉफ़ी। ठीक है, तो आपको पता है फार्मूला बताया गया था आपको, एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा, एन ए यूनियन बी डैश। क्लियर? ओके, तो पहले तो ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, बोलो, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप निकाल लीजिए, सॉरी टी है ना, यहाँ पर टी चलेगा, टी सी 13वां सवाल है, आप लोग जानते हैं कुछ कुछ गड़बड़ी होती ही है। टी सी चलो, एन टी कितना है? 150। एन सी कितना है? 225 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है? 100। तो कितना आ जाएगा? 100 घट जाएगा तो 50 275, कितना हो जाएगा? 275। अब बताओ पहले, एन ए यूनियन बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू डिफरेंस एन ए यूनियन बी डैश, ये निकाल लेंगे आप, यही हो जाएगा इसका आंसर, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मान हो जाएगा क्योंकि ये इसके बराबर होता है। नोट कर लें प्लीज आप। हाँ बेटा, इस प्रश्नावली में 16 ही सवाल तो हैं, मात्र 16 सवाल हैं, और आपका 11 12 13 3 सवाल हमने बता दिया। अब 3 सवाल अगली वीडियो के लिए छोड़ दीजिए, किताब नहीं लाया हूँ, रफ पर हल किया था, रफ मेरे पास है सिर्फ। ठीक है, और क्वेश्चन मैं बोल नहीं पाऊँगा। आज शिक्षक दिवस था, मैं छुट्टी दिया था, लेकिन कई लोग आ गए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। देखिए कौन किस क्लास में जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।